जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। ओम शांति। मीठा बाबा, मीठे बच्चे, मीठा परिवार और मीठा ये संगम युग जो बाबा हम बच्चों को रोज मीठी मीठी शिक्षाएं देते हैं, जो हम बच्चे अच्छी रीति उस शिक्षा को अपना सकें और अपनाने के बाद हमारे में क्या सुधार होता है उसको चेक करने के लिए। तो विशेष आज बाबा ने कहा कि बच्चे जब तक अपना चेक नहीं करोगे तब तक आप चार्ट नहीं भरोगे, यानी चेंज नहीं होगे। तो चार्ट भरने के लिए बाबा ने विशेष कहा कि बच्चे दिन भर देखो आपकी बुद्धि कितनी व्यर्थ में और कितनी बाह्य में जाती है। जब तक बुद्धि व्यर्थ और बाह्य से मुक्त नहीं हो सकती तब तक बाबा में नहीं लग सकती, और जब तक बाबा में नहीं लग सकती तब तक ना आपका चार्ट क्लियर होगा ना आप चेंज होंगे। आज विशेष बाबा ने कहा कि बच्चे एक ऐसा समय आएगा जो कि बाबा को शिक्षा देने की और ज़रूरत नहीं होगी। फिर बच्चे ये नहीं बोलना कि बाबा आपने तो ये शिक्षा या ये बातें हमको आपने बताया नहीं, कि आपने बोला नहीं। इसीलिए पहले से ही मैं अपने सभी बच्चों को बोल देता हूँ कि बच्चे भविष्य दृष्टा बाबा होने के कारण भविष्य में ऐसी ऐसी परिस्थिति आएगी और आप बच्चों को सामना करना पड़ेगा। तो सामना करने के लिए आपको शक्तिशाली बनना पड़ेगा। तो बाबा ने आज सेवा का समाचार सुनाते हुए बाबा ने कहा कि बच्चे आपकी सेवा ऐसी हो जो जन जन तक जाए। आज भी बाबा ने कहा कि बच्चे एरोप्लेन से पर्ची गिराओ, तब तो जानेंगे कि बाबा कौन है। ऊंचा बाबा है, ऊंचा ज्ञान है, ऊंची प्राप्ति है। तो ऐसे तुमको ऊंचा ऊंचा के रूपों में बाप की सर्विस करनी है। आज विशेष बाबा ने कहा कि बच्चे उमंग में आते हैं, उत्साह में आते हैं, खुशी में आते हैं, लेकिन अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिस परिस्थिति से कारण बच्चों का मन मूड ऑफ हो जाता है। बच्चे उमंग उत्साह छोड़ देते हैं, पुरुषार्थ करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा कि बच्चे नशा नहीं है कि कौन है। आज तो बाबा ने कहा कि बच्चे कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी ना जाए। तब तो बाबा का घर का स्लोगन है कि अम्मा मरे भी हलवा खाना और बीबी मरे भी हलवा खाना। लेकिन ये दोनों परिस्थिति हमारे में तब हो सकती है जिसको आज बाबा ने एयर कंडीशन का टिकट कहा। बाबा ने कहा कि बच्चे जनरल टिकट के लिए कम मनी चाहिए और एयर कंडीशन के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, यानी मनी चाहिए। क्योंकि एयर कंडीशन की जो सीट रहती है वो कम रहती है और पैसा ज़्यादा रहता है। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे सतयुगी दुनिया में जाना है तो एयर कंडीशन की तो टिकट लेनी पड़ेगी ना। लेकिन आज बाबा ने कहा कि बच्चे दुनिया में मनी देते हैं, लेकिन आप बच्चों को बाबा ने कौन सा मनी दिया? विजयी भाव का मनी दिया कि एक ही स्मृति में रहो कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि भगवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया बनकर बना है।
तो आज बाबा ने पूछा कि बच्चे, विजय रूपी मणि 24 घंटा आपके पास होना चाहिए, तब आप इस ब्राह्मण जीवन में खुशी का अनुभव कर सकते हो और एयर कंडीशन के टिकट लेकर आगे के लिए जा सकते हो। तो आज बाबा की मुरली सुनते हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो। कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दे। आंखें बहुत धोखाबाज है, इनसे संभाल करो। कि मेरी आंखें एक बाबा के अलावा और कहीं तो नहीं जा रही है। मैं बाबा को अपने से ओझल होने तो नहीं देती हूँ। मैं जिसको भी देखती हूँ उसमें बाबा दिखाई देता है। प्रश्न है, सबसे बुरी आदत कौन सी है? उनसे बचने का उपाय क्या है? सबसे बुरी आदत कौन सी है? उससे बचने का उपाय क्या है? उत्तर, सबसे बुरी आदत है जवान का स्वाद। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। एक दिन भूखा रहो। अगर बुद्धि कहीं ऐसी प्रकृति में, ऐसी संस्कारों में जा रही है तो एक दिन का खाना बंद कर दो। तो बुद्धि को बाबा ने क्या कहा कि जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को फटकार लगाओ, यानी सजा दो। योग के द्वारा कर्मेंद्रियों को वशीभूत करो। ओम शांति। आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। क्यों बाबा ने कहा कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठना? क्योंकि जब तक मस्तक पर मैं आत्मा चमकती हुई एक ज्योति हूँ, ये अनुभव नहीं होगा, ना बाबा याद आएगी, ना बाबा की मुरली के पॉइंट याद आएंगे। इसीलिए बाबा अटेंशन देते हुए कहा कि बच्चे आत्मा अभिमानी होकर बैठो। हर एक बात अपने से पूछनी होती है। हम आत्मा अभिमानी हो बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं। बाप को याद तो कर रहे हैं, लेकिन किस रीति? गाया हुआ है ना, शिव शक्ति पांडव सेना, यश बाबा की सेना बैठी हुई है। तो उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े व बच्चे आदि नहीं होते। इस सेना में तो बूढ़े, बच्चे, जवान आदि सब बैठे हैं, क्योंकि हम तो रूहानी सेना है ना। जिस्मानी शक्ति में जितनी शक्ति नहीं, रूहानी शक्ति में तो कई गुना शक्ति है, क्योंकि रूहानी शक्ति का कमांडेंट कौन है? परमात्मा है, सर्वशक्तिमान बाबा है, प्यारा बाबा है, मीठा बाबा है। तो यह है माया पर जीत पाने के लिए सेना। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। तो बच्चे जानते हैं माया तो बड़ी प्रबल है। कर्म इंद्रियों से सबसे जास्ती धोखा ही देती है। कुछ बोल दिया, कुछ खा लिया, कुछ सुन लिया। तो चार्ट में यह लिखो कि आज कौन सी कर्मेंद्रियों ने धोखा दिया। आज फलाने को देखा तो दिल हुई इनको हाथ लगाएं, यह करें। आंखें बहुत नुकसान करती है। हर एक कर्मेंद्रियां देखो कौन सी कर्मेंद्रियां बहुत नुकसान करती है। कौन सी कर्मेंद्रियां? बार बार बाबा आज कर्मेंद्रियों का ज्ञान दे रहा है कि बच्चे जब तक कर्मेंद्रियों को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम ज्ञानेंद्रियों का भी ज्ञान का अनुभव नहीं करेंगे। तो बाबा कहते कि देखो बच्चे,
आंखें तो बहुत नुकसान करती है। हर एक कर्मेंद्रियां धोखा कौन सी कर्मेंद्रियां बहुत देती है, इसको देखो। सूरदास का भी इस पर मिसाल देते हैं ना, अपनी जांच करनी चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाले हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा देती है। आंखों ने देखा, मन में विचार आया तो मन में चंचलता आई। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, सबसे बड़ी अगर कोई कर्मेंद्रियां हमको धोखा देता है तो वो है हमारी आंखें। तो इसके लिए हम अपने से पूछे कि अमृत वेले जब बाबा को हम गुड मॉर्निंग करते हैं, बाबा को ये चीज बोलते हैं कि बाबा मेरी नजरों में तू समाया होकर रहना कि तेरे अलावा मुझे और किसी को देखने की जरूरत ही ना हो। बाबा से अमृत वेले जब तक हम ये वरदान लेते ही नहीं हैं तो दिन भर हमारी आंखें बाबा के अलावा और तो कहीं की तरफ तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि बाबा को तो हमने अमृत वाला बुलाया नहीं, बाबा को तो हमने बोला नहीं बाबा आप मेरे नजरों में रहना, आप मेरे नजरों के सामने रहना, समाये हुए रहना। तो अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। बल सर्विस अच्छी करते हैं परंतु आंखें धोखा देती है। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है, क्योंकि दुश्मन है ना, हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। जो सेंसिबल बच्चे हैं उन्हों को अच्छी रीति नोट करना चाहिए। डायरी पॉकेट में पड़ी हो। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं, तुमको भी सजा देनी चाहिए। बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्मेंद्रियां धोखा तो नहीं देती, किनारा कर लेना चाहिए, खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए। ऐसी कोई चीज अगर ड्रामा अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार या योग की कमी के हिसाब से अगर कोई भी चीज आती है तो उससे हट जाओ। बाबा बोलता है कि बच्चे किनारा नहीं करना है, लेकिन बाबा ये भी बोलता है कि बच्चे किनारा कर लो। तो क्या कहा बाबा ने? खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए। स्त्री पुरुष का भी बहुत हंगामा है, देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है, इसीलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई सन्यासी तो स्त्री को पीट कर देते हैं। उन सन्यासी आदि को क्या मिलता है? करके 10-20 लाख करोड़ों इकट्ठे करेंगे, मर गया तो खलास, फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़ेगा। तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है वह अविनाशी वर्षा कहा जाता है। वहाँ धन की लालच होती नहीं है। इतना मन संपन्न होता है, धन तो है ही है, धन की कमी नहीं होगी सतयुगी दुनिया में, लेकिन राजा के पास जितना धन होगा प्रजा के पास, दास दासियों के पास धन तो उतनी नहीं होगी, लेकिन मन संपन्न है, संपूर्ण है, पर्याप्त है। पर्याप्त माना सब कुछ है, जिसको बाबा बोलता है कि बच्चे सूखी रोटी भी मिले, ओहो प्रभु तेरी लीला परंपार। जब ऐसी ही मन की लगन हो जाती है तो कुछ भी हो जाए मन कहीं भी नहीं जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है वो अविनाशी वर्षा हो जाता है, वहाँ धन की लालच तो होती ही नहीं, ऐसी कोई अप्राप्ति होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। वहाँ तो अपार सुख होता है, यहाँ कुछ भी नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। खाली संगम बोलने से लोगों को वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम योग पुरुषोत्तम है,
कल्याणकारी भी है। तो क्या कहा बाबा ने? संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए, समझाने में सहज होता है। मनुष्य से देवता किए तो जरूर संगम पर ही आएगा ना, देवता बनाने के लिए, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने के लिए। जब भगवान को बच्चों को अच्छा बनाना है तो बीच के समय में आएगा ना, आगे आकर क्या करेगा या पीछे आकर क्या करेगा? तो क्या कहा बाबा ने? कलयुग और सतयुग के बीच के संगम पर ही बाबा को आना पड़ता है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, स्वर्ग क्या होता है पता भी नहीं है, और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, उनको कहते ही हैं हेवन। परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि हम भी हेवन में जा सकते हैं, किसी को भी पता नहीं है। भारतवासी यह भूल गए हैं, हेवन को लाखों वर्ष कह देते हैं। क्रिश्चियंस लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले हेवन था। लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं गॉड गॉडेज। जरूर गॉड गॉडेज तो बनाएंगे ना, तो मेहनत करनी चाहिए, रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए। गॉड कोई और है तब तो गॉड के जैसा बनाने के लिए उस गॉड को नीचे आना पड़ेगा ना, गॉड गॉडेज बनाने के लिए। तो बाबा ने क्या कहा? ठीक उसी तरह क्रिश्चियन धर्म वाले जीसस क्राइस्ट भी तो बोल रहे थे कि मैं गॉड नहीं हूँ, मैं तो गॉड का सन हूँ, बच्चा हूँ। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, उन्हों को कहते ही हैं हेवन, जरूर गॉड गॉडेज बनाएंगे, तो मेहनत करनी चाहिए, रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए। कौन सी कर्मेंद्रियों ने धोखा दिया? जवान भी कोई कम नहीं है, कोई अच्छी चीज देखे तो छिपा कर खा लेंगे, समझते थोड़े ही हैं कि यह भी पाप है। चोरी हुई ना, सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना बहुत खराब है। लाख का चोर सो लाख का चोर कहा जाता है। बहुतों को माया नाक से पकड़ती रहती है, यह सब बुरी आदतें निकालनी है। अपने पर फटकार डालनी चाहिए। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु कहाँ राजा रानी और कहाँ प्रजा। तो बाबा कहते कर्मेंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए। कौन सी कर्मेंद्रियां धोखा देती है? पोता मेल निकालना चाहिए। व्यापार है ना, तो बाप समझाते हैं मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो श्रीमत पर चलो। बाप डायरेक्शन देंगे, उसमें भी माया बिघड़ डालेगी, करने नहीं देगी। बाबा कहते यह भूलो मत, गफलत करने से फिर बहुत पछताएंगे, कभी ऊंच पद नहीं पाएंगे। अभी तो खुशी से कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछते रहो कहाँ कर्मेंद्रियां धोखा तो नहीं देती हैं। अपनी उन्नति करनी है तो बाप डायरेक्शन देते हैं, उसे अमल में लाओ। सारे दिन का पोता मेल देखो। मेरा योग का चार्ट कितना है, मैं ज्ञान में मनन चिंतन कितना करती हूँ, मैं मुरली रिवाइज कितनी करती हूँ। अगर ये सब नहीं करेंगे तो व्यर्थ में बाह्य में तो बुद्धि जाएगी ही जाएगी ना। मुरली का मनन करेंगे, मुरली की चिंतन करेंगे,
योग एक्स्ट्रा बैठकर बाबा से बैठकर योग करेंगे या बाबा से बातें करेंगे तो जो चीज करेंगे वही चीज हमारी में आएगी ना। भूले तो बहुत होती रहती हैं, आंखें बड़ा धोखा देती है। तरस पड़ेगा इनको खिलाऊं सौगात दूं, अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है। हम सोचते हैं कि हम बाबा के गले की माला बन जाए। माला कौन बनेगा? जो विजयी बनेगा। विजयी बनने के लिए बाबा ने हमको क्या सिखाया है? विजयी कौन बच्चा बनता है? जो पास बच्चा होता है वही बच्चा तो विजयी बनता है ना। तो मैं पास होने वाली बच्ची हूँ, चाहे मेरी पढ़ाई हो चाहे मेरा कोई भी चीज हो, मैं पास हो जाऊंगी। 8 रतन तो हैं मुख्य, 9 रतन कहते हैं। एक तो बाबा, बाकी है 8। बाबा की निशानी तो चाहिए ना। बीच में कोई ग्रहचारी आदि आती है तो 9 रत्नों की अंगूठी आदि पहनाते हैं। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वाले से 8 ही निकलेंगे। इतने बच्चे और गद्दी कितनी है? गद्दी में बैठने वाले कितने हैं? 8 है। तो उस हिसाब से मेरा पुरुषार्थ है, उस हिसाब से मैं विजयी बन सकती हूँ या पास हो सकती हूँ। तो पासवी ऑनर बनते हैं। 8 रतन की बहुत महिमा है। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देती है। भक्ति में भी चिंता रहती है ना। सिर पर पाप बहुत है। दान पुण्य करे तो पाप मिट जाए। सतयुग में कोई चिंता की तो बात नहीं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं है। वहाँ भी ऐसी बातें हो फिर तो नर्क और स्वर्ग में कुछ फर्क ही ना रहे। तुमको इतना ऊंच पद पाने के लिए भगवान बैठ पढ़ाते हैं। बाप याद नहीं पड़ता? अच्छा, पढ़ाने वाला टीचर तो याद पड़े। तुमको इतना ऊंच पद पाने के लिए भगवान बैठ पढ़ाते हैं। बाप याद नहीं पड़ता तो अच्छा पढ़ाने वाला टीचर तो याद पड़े। अच्छा, भल यहाँ याद करो कि हमारा एक ही बाबा सतगुरु है। किसी भी रूप में बाबा को याद करो कि मेरा अगर इस संसार में कोई है तो वो एक ही है जो मेरा बाबा ही है। मनुष्य ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया है। बाप अब सब पर उपकार करते हैं। तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए। किसी पर भी उपकार अपकार नहीं, को दृष्टि भी नहीं, अपना ही नुकसान करते हैं। यह वाइब्रेशन फिर दूसरे पर भी असर करता है। बाबा कहते बहुत बड़ी मंजिल है। रोज अपना पोता मेल देखो, कोई विकर्म तो नहीं बनाया। यह है ही विकर्मी दुनिया, विकर्मों का संबंध। विकर्माजित देवताओं के संबंध का कोई को भी पता नहीं है। कौन से समय को हम विकर्माजित और कौन से समय को हम विकर्म कहते हैं, समय का ज्ञान आज किसी को भी नहीं है। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुमको इतना ऊंच पद पाने के लिए भगवान बैठ पढ़ाते हैं। बाबा याद नहीं पड़ता है। अच्छा, पढ़ाने वाला टीचर तो याद पड़े। अच्छा, भला यह याद करो कि हमारा तो एक ही शिव बाबा है। मनुष्य ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया है।
बाप अब सब पर उपकार करते हैं, तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए। किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि नहीं, अपना ही नुकसान करते हैं। यह वाइब्रेशन फिर दूसरे पर भी असर करता है। बाबा कहते बहुत बड़ी मंजिल है, रोज अपना पोता मेल देखो, कोई विकर्म तो नहीं बनाया। यह है ही विकर्मी दुनिया, विकर्मी संबंध। विकर्मा जी देवताओं के संबंध का कोई को पता नहीं है। बाप समझाते हैं विकर्मा जी संबंध को 5000 वर्ष हुए, फिर बाद में विकर्म संबंध शुरू होता है। राजाएं भी विकर्म ही करते रहते हैं। तब बाबा कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गति मैं तुमको समझाता हूँ। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं, वहाँ हमारा कोई मना। रावण राज्य में विकर्म क्यों बना? क्योंकि देहभान में रहे। सतयुगी दुनिया में हमारा कोई भी कर्म में हमारा विकर्म का खाता नहीं बनता है, क्योंकि हम देहभान में वहाँ नहीं रहते, क्योंकि ज्ञान रहता है। ज्ञान का संस्कार आत्मा लेके जाता है, इसीलिए वहाँ का किया हुआ कर्म अकर्म कहा जाता है। तो राजाएं भी विकर्म ही करते रहते हैं। तो बाबा कहते कर्म अकर्म विकर्म की गति मैं तुमको समझाता हूँ। रावण राज्य में तुम्हारे विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, विकर्म बनता नहीं, वहाँ विकार का नाम ही नहीं। यह ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिला है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो। मनुष्य कोई बना ना सके, तुमको बनाने वाला है बाप। पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। सारा ड्रामा का राज बुद्धि में हो। मूल वतन सूक्ष्म वतन 84 का चक्र सब बुद्धि में हो। मूल वतन और सूक्ष्म वतन स्थूल वतन, इन तीनों का ज्ञान 84 जन्मों का पाठ में भरा हुआ है। 84 जन्म याद आएगा तो ये तीनों याद आएगा, ये तीनों याद आएगा तो हम आत्माओं को 84 जन्मों की ज्ञान आएंगे। फिर पीछे और धर्म आते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। उन धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे। सर्व की सद्गति करने वाला सतगुरु एक के ही है, बाकी वह कोई सद्गति करने थोड़े ही आते हैं। वह धर्म स्थापक है। क्राइस्ट को याद करने से सद्गति थोड़े ही होगी, विकर्म विनाश थोड़े ही होंगे, कुछ भी नहीं। उन सबको भक्ति की लाइन में कहा जाएगा। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो, तुम पंडे हो। सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो। बाप भी लिबरेटर गाइड है। उस बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा को याद करो जितना हो सके। आज हम सुनते हैं कि इस दीदी ये बहन इतना समय योग की, वो भाई इतना समय, तो दिल को क्या लगता है, चलो बाबा मैं भी तो बैठकर योग कर लूँ, आज तो मैं योग कर लूँ। तो माना दुनिया के लिए भले ही लॉकडाउन है, लेकिन हम बाबा के बच्चों के लिए, ब्राह्मण बच्चों के लिए किसी किसी की पुरुषार्थ को जब सुनते हैं, वो उनकी एग्जाम्पल जब सुनते हैं तो दिल क्या लगता है, अरे ये आत्माएं इतनी अच्छी हैं, इतनी पुरुषार्थ कर रहे हैं।
तो ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो, तुम पंडे हो, सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो। बाप भी लिबरेटर गाइड है, उस बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ और दूसरी तरफ विकर्म ना होता रहे। मेरे पुरुषार्थ में मेरा विकर्म का खाता ना बने, क्योंकि मैं एक तरफ पुरुषार्थ भी कर रही हूँ और एक तरफ विकर्म भी कर रही हूँ, तो मैं पास कहाँ से होंगी? जितना विकर्म कर तो पुरुषार्थ से तो मेरा माइनस हो रहा है ना। पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म भी किया तो 100 गुना हो जाएगा। जितना हो सके उतना विकर्म ना करो, नहीं तो एडिशन भी होगी, नाम भी बदनाम करेंगे। जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं तो फिर कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी हो या बड़ी चोरी हो, पाप तो हो जाता है ना। या आंखें बड़ा धोखा देती है, बाप बच्चों की चलन से समझ जाते हैं। कभी ख्याल भी ना आए कि यह हमारी स्त्री है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव बाबा के पोत्रे हैं। देह का भान, देह का संबंध ना आए, हम बहुत पवित्र आत्माएं हैं, भगवान ने हमको अपना बनाया है, हमारे में पवित्रता की शक्ति हो। हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी बांधी है, फिर आंखें क्यों धोखा देती है? याद के बल से कोई भी कर्मेंद्रियों के धोखे से छूट सकते हैं। बड़ी मेहनत चाहिए। बाप के डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो। हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। ऐसा टीचर कभी मिल ना सके जो बेहद की नॉलेज दे। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो उनके पिछाड़ी आने वाले कैसे जान सकते हैं? बाबा कहते यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम जानते हो संगम पर। बाबा बहुत समझाते हैं, यह करो, ऐसे करो, फिर यहाँ से उठो तो खलास। यह नहीं समझते कि शिव बाबा हमको कहते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं। इनका फोटो भी नहीं रखो, ब्रह्मा बाबा का फोटो भी नहीं रखो। यह रथ तो लोन लिया है ना। बाबा का फोटो आज बाबा क्यों मना, शिव बाबा क्यों मना कर रहा है? क्योंकि बच्चे बाबा के में बुद्धि अटका देते हैं, बाबा में ही प्रश्न लगा देते हैं कि ये रथ है, ये निमित्त आत्मा है, ये भाग्य विधाता है, ये आदि पिता है, लेकिन आत्मा का पिता तो शिव बाबा है ना। तो फिर यहाँ से उठे तो खलास। यह नहीं समझते कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं, इनका फोटो भी नहीं रखो। यह रथ तो लोन लिया है, यह भी पुरुषार्थी है। यह भी कहते हैं मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। तुम्हारे सदृश यह भी स्टूडेंट लाइफ में है, आगे चल तुम्हारी महिमा होगी। अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो, फिर सतयुग में तुम देवता बनोगे। यह सारी बातें सिवाय बाप के कोई समझा भी न सके। तकदीर में नहीं है तो संशय उठता है। शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाएंगे? मैं नहीं मानता। मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करोगे? विकर्म विनाश तो हो नहीं सकेगा। यह सारी नंबरवार की बातें हैं। बाबा को मानोगे तो विकर्म विनाश होगा, बाबा को नहीं मानोगे तो विकर्म विनाश नहीं होगा। अरे राजधानी स्थापन हो रही है ना, मानोगे तो राजा बनोगे, नहीं मानोगे तो
राजधानी राजधानी मानो प्रजा, दास दासी, मेहनतर सब बनोगे, है कि नहीं। कल तो इतनी सुंदर एक क्लास की पॉइंट सुन रहे थे कि हम सब बाबा के बच्चे हैं, ज्ञानी आत्मा है, समझदार आत्मा है। बाबा बोलता है ना कि बच्चे, मेरे सारे बच्चे समझदार हैं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन हम बच्चे क्या समझे हैं। कल की क्लास की पॉइंट सुना रही हूँ, राजू भाई की क्लास की। अगर हम किसी को बोल बोल कर सेवा करा रहे हैं, माना वो आत्मा रॉयल कुल की आत्मा नहीं है, वो रॉयल कुल की वो आत्मा जन्म नहीं लेगी। क्योंकि बोल बोल कर हम किसको क्या करते हैं। आपके घर में कोई सर्वेंट आता है तो आप उसको बोलते हैं ना, झाड़ू कर, पोछा कर, बर्तन मांज, कि कपड़ा प्रेस कर, ये कर, तो बोल बोल कर। तो ठीक उसी तरह हम सब बाबा के बच्चे, हमको सबको ज्ञान है, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है सबको पता है। फिर भी अगर मुझे कोई बोल रहा है कि ये क्यों नहीं कर रही हो, ये क्यों नहीं किया है, ये आपको करना चाहिए, तो क्या मैं रॉयल बाप की रॉयल बच्ची हूँ। मुझे भगवान ने जो तन मन धन का ज्ञान दिया, समय श्वास का, संकल्पों का ज्ञान दिया, उसकी जो विशेषताओं का भगवान ने मेरे ऊपर विशेषताओं का जो ज्ञान दिया, इसके ऊपर भगवान जो मुझे पद देने वाला है, क्या वो सारी चीजें मुझे पता है। अगर पता है और फिर भी मैं नहीं कर रही हूँ तो माना मैं नौकर हूँ, यानी सतयुगी दुनिया की नौकर की पद पाऊँ। रॉयल घर में मेरा जन्म ही नहीं होगा। तो दास दासियां भी तो चाहिए ना। राजाओं को दास दासियां दहेज में मिलती है, यहाँ ही इतनी दासियां रखते हैं तो सतयुग में कितनी होगी। ऐसा थोड़े ही ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो दास दासी जाकर बने। बाबा से पूछ सकते हो, बाबा अभी मर जाए तो क्या पद मिलेगा। बाबा झट बता देंगे, अपना पोता महल अपने देखो, अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जानी है। यह है सच्ची कमाई। उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते हैं। सट्टे वाले जो होते हैं ना, वह एक हाथ से खाना खाते हैं, दूसरे हाथ से फोन पर कारोबार चलाते रहते हैं। अब बताओ, ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेगा। देखो, क्योंकि जिसको समझ नहीं है कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या मिल रहा है। कहते हैं हमको फुर्सत कहाँ है। अरे सच्ची राजाई मिलेगी। बाप को सिर्फ याद तो करो, विकर्म विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं ना, उनकी याद से तो कुछ भी मिलता नहीं। बाबा बार बार हर एक बात पर समझाते रहते हैं। जो फिर ऐसे कोई ना कहे कि फलानी बात पर तो समझाया नहीं। तुम बच्चों को पैगाम में सबको देना है। एरोप्लेन से पर्चे गिराने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसमें लिखो, शिव बाबा ऐसे कहते हैं। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा का बच्चा है। प्रजापिता है तो वह भी बाप है, यह भी बाप है। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कभी देखा भी नहीं होगा, लिखते हैं, बाबा कब आकर आपसे मिलेंगे। बाबा बंधन से छुड़ाओ। बहुतों को बाबा का फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता है, क्योंकि भगवान जानन आ रहे हैं ना। बहुत अच्छी अनुभव है। अपनी कटक की जो कमलेश दीदी है, वो कितनी बंधन वाली आत्मा है, सबको तो पता। वो तो बहुत लंबी स्टोरी है, इतिहास है उस आत्मा का। तो ऐसे ही इतने बंधन में बाबा के पास जब मिलने के लिए गए, बड़ी दीदी कटक की जो कमलेश दीदी है, दिल में तो तड़प था कि मैं बाबा के पास बैठूं, बाबा से मन भर कर मैं रहूं। मुझे कोई ना बोले कि तुम जाओ बोलकर, 2 दिन 4 दिन के लिए मैं बाबा के पास नहीं जाऊं। और जैसे ही कमलेश दीदी बाबा के पास गए, क्योंकि निर्मला शांता दादी जो हैं, उन्हीं के आधार से, उन्हीं के थ्रू से ही गए थे, अपनी कटक की बड़ी दीदी कमलेश दीदी। तो बाबा ने उनको कहा कि बच्ची,
तू तो अपने पिता के पास आई है तो बाप के पास कोई रोक टोक नहीं। तुम्हारी जितनी दिन तक इच्छा होगी तुम उतने दिन तक बाप के पास रहोगे, कोई तुमको जाने के लिए नहीं बोलेगा, मैं भी नहीं बोलूँगा। तो ये क्यों भगवान ने कहा दीदी को? क्योंकि दीदी तड़पती, उस आत्मा की तड़प थी कि कब मैं मिलूं भगवान से, मन भर के भगवान से मिलूं, मन भर के भगवान में रहूं। तब तो भगवान को अंतर्यामी कहा। तो जब तक इतनी तड़प नहीं होगी तो क्या भगवान ऐसे ही हमारी मदद कर लेगा? इतना प्यार, इतना त्याग, इतनी तपस्या, इतनी लगन। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे, फिर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मनुष्य को मरने समय भी कहते हैं ना भगवान को याद करो, तुम भी देखोगे पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे, याद करने लगेंगे। तो अभी कर रहे हैं ना, कोई 8 घंटा कर रहा है, कोई 6 घंटा करे, जो जितना करे। बाप रे 8-8 घंटा, आज तो सुने हैं कि माना 10 घंटा 12 घंटा भी भाई लोग कर रहे, कुमार भाई लोग कर रहे, सेंटर में रहने वाले समर्पित भाई लोग कर रहे। तो क्या है उस आत्मा की लगन, क्या होगी उस आत्मा की स्थिति? बाबा राय देते हैं बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर, मैं कब कर लूँ, अभी भी समय है, दिन भर बैठ जाओ कि मैं पीछे आई हूँ, ऐसे मत सोचो। बाप की ये याद में रह, विकर्म विनाश करो तो पीछे आते भी आगे जा सकते हो। जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेता है, तो तुमको भी यहाँ समय मिलता है तो मेकअप कर लो, यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ। बाबा राय देते हैं ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। जो मनुष्य समझे कि यह तो बरोबर ठीक पैगाम दे रहे हैं, भारत कितना बड़ा है सबको मालूम पड़ना चाहिए, जो फिर ऐसे ना कहे कि बाबा हमको पता ही नहीं पड़ा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पहली पॉइंट, सन से भूल बन अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती। कोई भी कर्म इंद्रियों के वश हो उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्म इंद्रियों के धोखे से छूटना है। दूसरी पॉइंट, इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ में मेकअप कर लेना है। यह विकर्म विनाश करने का समय है, इसीलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए। कौन सी मनी? सदा मैं विजयी आत्मा हूँ, जिससे टिकट मिल सके। यह मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बाप के साथ सदा साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। आज का स्लोगन, कैसे भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। कैसी भी परिस्थिति हो, मना सब कुछ चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। तो आज दिन भर एक ही चीज की अभ्यास करना, मैं
आत्मा कर्म इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण राज्य करने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। आज का विशेष सोमन क्या रहा, और दिन भर हम अपने को क्या चेक करेंगे, पोता मेल अपना खुद का क्या देखेंगे, मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा विजय प्राप्त करने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। दिन भर आज हमारा पुरुषार्थ बोलिए, योग बोलिए, इसी के ऊपर ही रहेगा। अच्छा, ओम शांति।